आज 14 अप्रैल है, जब बाबा साहब का जो है जयंती को मनाया जाता है। क्या कहेंगे, क्या प्रेरणा देंगे देश को? मैं सबसे पहले तो आपसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की 134वीं जन्मदिवस के अवसर पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं नौजवानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि 134वीं जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जो हर साल की भांति जो बढ़िया धूमधाम से जन्मदिन मनाया जाता है, इस साल भी इसी तरीके से धूमधाम से जन्मदिन मनाया जाए। मैं आप लोगों से यही संदेश देना चाहता हूँ। ये भोजनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है और भोजनों की आवाज़ को जैसे जो आजकल बीजेपी सरकार जो चल रही है उसे दबाने का काम करती है। आपने देखा होगा मोदी स्टील के सामने बैरिकेड लगा दिया जिससे कि यात्रा नहीं निकले, भोजनों की यात्रा नहीं निकले। आपने देखा होगा, रास्ते में जाकर देखना किस तरीके से ये दलितों को दबाने का प्रयास करते हैं और रैली के माध्यम से अपनी आवाज़ को दिखाने के लिए ये प्रशासन को आगे करते हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, एक शेर के माध्यम से बताना चाहता हूँ। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, औरों को तो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, औरों को तो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। जैसे बात करें कि एक शिक्षा की तरफ जाए तो शिक्षा, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाड़ेगा। देखा गया तकरीबन जो है बच्चे शिक्षा से जी चुराते हुए नजर आते हैं। क्या कहेंगे उनको लेकर? ये आपको लग रहा होगा जी चुरा के देते हैं, समाज को जाके देखा, हर व्यक्ति, हर लड़का, हर नौजवान शिक्षा की ओर जा रहा है और जिसने शिक्षा ले ली वो धाड़ेगी आपके बीच में। जैसे दलितों का अपमान होता है, उस अपमान को कैसे देखते हैं? देखो, ये अपमान, आज बीजेपी सरकार है, कल हमारा भी शासन आवेगा, तो ये तो अपमान तो ये करती है, आज से कर रहे हैं। ये तो काफ़ी सालों से अपमान कर रहे हैं हमारा, ये आज से नहीं कर रहे, ये काफ़ी सालों से अपमान कर रहे हैं। देश से क्या अपील करेंगे? देश से अपील यही करेंगे और अपनी जनता से ये अपील करेंगे, अपने भोजनों से ये अपील करेंगे कि एकता लानी पड़ेगी हमें और अपनी सरकार दिखानी पड़ेगी और भोजनों को रोड पर उतरना पड़ेगा। सर, बाबा साहब का 134वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके उपलक्ष्य में लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं सनातन हिंदू वाहिनी से पश्चिमी क्षेत्रीय मंत्री राज वर्मा और सभी लोग यहाँ जितने भी खड़े हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे परिवार में जन्म लेकर और जो देश को एक संविधान देने का काम किया है, गरीब के लिए, जनता के लिए और हर किसी के लिए उन्होंने एक समान कानून व्यवस्था बनाकर और हमारे हिंदुस्तान के लिए जो संविधान की रचना की है उसकी सराहना हम सभी आज भी करते हैं, हमेशा होती रहेगी। मैं बस सभी को एक संदेश देना चाहता हूं कि जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, सभी देशवासियों से, कि बाबा भीमराव अंबेडकर की नीतियों पर चलकर हम सभी को संगठित रहना है, एक रहना है और जात पात से ऊपर उठते हुए सभी लोगों को एकजुट होकर काम करने। आपने एक तरफ जात पात की बात की, वहीं देखा जाए तो प्रशासन द्वारा बैरिकेड लगा दिए गए हैं। कहीं ना कहीं जो यात्रा है उसको रोकने का प्रयास नहीं कर रही है केंद्रीय सरकार। देखिए, अगर मैं सरकार की बात करूं तो सरकार के अपने फंडे हैं, लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र है, ये सरकार और लोकतंत्र दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हैं सभी एक के उसमें ही। अब सरकार जो करती है वो अपने स्तर से करती है, जो जनता करती है वो अपने स्तर से करती है। बैरिकेड लगाना सही है क्या सर? नहीं, बैरिकेड देखिए कहीं कहीं ऐसा होता है, कुछ उपद्रवी ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर आपने देखा होगा, आप कहीं भी चले जाइए, जाने के बाद आप देखेंगे कि कुछ लोग हमारी भीड़ के हिस्सा बनकर कुछ ऐसा प्रशासन के खिलाफ कार्य करने का काम करते हैं जो कि बहुत ही निंदनीय काम होता है उनका। तो इसलिए सरकार को भी चेतना बहुत ज़रूरी है और जो सही लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, जो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं और देश के लिए काम करते हैं, उनका रास्ता ना कोई रोक सकता है, ना कभी किसी ने रोका है।